हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शांतला एफएमसीजी प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 96 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 26 से 27 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हुई यहाँ पे नजर आती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि आईटीसी हो गया, तो उनके लिए यहाँ पे जो नॉर्मल जो छोटे मोटे रिटेल स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है, तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, तो देखिए, जो ब्रांडेड पैकेज फूड होता है, उसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होता है, फिर स्टेशनरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगरबत्ती हो गया, फिर टोबैको के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। ईयर 2007 के अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी आईटीसी की ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे ये कंपनी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हमें यहाँ पे आईटीसी की बनती हुई नजर आई थी 2007 में। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम ऐसे बिजनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी लो मार्जिन बिजनेसेस हमें यहाँ पे नजर आते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादा मार्जिन रहता नहीं है। और अभी जिस तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो रिलायंस रिटेल और डीमार्ट जिस तरीके से हमें यहाँ पे ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो मिडिल मैन होता है यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या फिर एक तरीके से हम हिंदी में अगर हम बोलेंगे जो दलाल वगैरह होते हैं बीच के अंदर जो रिटेलर्स को यहाँ पे माल प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ये जो जितने भी रिटेल स्टोर्स है इनका हमें थोड़ा बिजनेस यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा, या फिर ये हमें ग्रो करते हुए नजर नहीं आएंगे। जितना ही अभी बिजनेस कर रहे उतने ही हमें यहाँ पे ये करते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि जो रिलायंस रिटेल की अगर हम बात करेंगे वो सीधा कंपनी से डायरेक्ट बाय करते हैं, उनके बीच में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आने वाले टाइम पे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इतना ज्यादा ग्रोथ ये डिस्ट्रीब्यूटर वाली इंडस्ट्री में मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वो नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक नॉर्मली सी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पे कुछ एडिशनल कैपेक्स तो कंपनी कर नहीं सकती, क्योंकि कंपनी खुद कोई प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं करती है। जो बड़ी कंपनीज होती है तो उन्हें यहाँ पे जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से एक नॉर्मली थोड़ा कुछ कंपनी कैश में बाय करके या फिर कैश में जब देती होगी तो उससे रिगार्डिंग कुछ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उससे रिगार्डिंग आईपीओ कंपनी का हमें आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो बाकी कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हमें कंपनी का नजर यहाँ पे नहीं आता है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मंजूनाथ माल्या जी, शोभिता मालवीय जी, फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो स्नेहा विनायक कुदवा जी और उसके अलावा योगेश माल्या जी, हमें ये चारों कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे अराउंड 39 करोड़ के लगभग 2021 में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 32 करोड़ के लगभग आया था, और 2023 में लगभग ये नंबर 40 करोड़ के लगभग रहा है। और अभी 5 महीने में अगर हम देखेंगे लगभग 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ये कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 3 करोड़ ऑन एन एवरेज यहाँ पे पर मंथ का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है। और उसका अगर हम ईयरली बेसिस पे करेंगे तो लगभग 35 से 40 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पिछले 4 साल की अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, ये क्लियर कट हमें ये इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है कि ये बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं है। और ये अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 14 लाख रुपए के लगभग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी। फिर उसके बाद में ये नंबर 4 लाख रुपए के लगभग हुआ था। फिर अगर हम देखेंगे 17 लाख रुपीज के लगभग ये नंबर आया था। और अगर हम अभी 5 महीने में अगर हम देखेंगे लगभग 10 लाख रुपए के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 20 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे 1% के लगभग का भी नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर नहीं आता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात हमें ये नजर आती है कि कोई ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी का नजर नहीं आ रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा कोई प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं कि इतना अच्छा ये बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 27 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 31 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 91 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको लगभग 1,10,000 से 1,11,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं।
अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 करोड़ 7 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, तो जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे लगभग 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा रहेगा और 8 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे एचएनई कोटा ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम इसके बाद अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको 6 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 7 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 8 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि ऑलमोस्ट जब ये आईपीओ क्लोज हो रहा है उसके लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 60 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का जो आईपीओ है ये हमें आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम अगर हम ये साल अगर हम ये मान के चलते कि लगभग 20 लाख रुपए के लगभग ये कंपनी हमें कमाती हुई नजर आती है तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे लगभग 350 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का जो आईपीओ है ये हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एक तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे उनको ये लगेगा कि आईपीओ का साइज काफी छोटा है तो यहाँ पे पी मैटर नहीं करता, लेकिन देखिए फिर भी कंपनी का इतना छोटे बेस इफेक्ट भी अगर हम देखेंगे पिछले 4 साल से कोई ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी का देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे जो नॉर्मली 10 से 15 लाख रुपए के लगभग की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है लगभग वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो इतना अच्छा भी नजर नहीं आता है। और आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे जिस तरीके से ओवरऑल बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन काफी ज्यादा मैटर कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखा जाए वैल्यूएशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी इतना अच्छा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे ख्याल से क्लियर कट अवॉइड है और मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए भी यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और ये अवॉइड क्यों करना चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर अगले हफ्ते पैरागॉन फाइन करके हमें यहाँ पे एक एसएमई आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है और इसकी अगर हम डिमांड की अगर हम बात करेंगे ग्रे मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और वो हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो हो सकता है कि वहाँ पे पब्लिक का डिमांड हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि सारी पब्लिक हमें वहीं पे अप्लाई करती हुई नजर आएगी और ये इसका बिजनेस मॉडल हमें इतना अच्छा नजर नहीं आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा एक मैट्रिया मेडिकेयर करके एक और आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है, उसका भी ग्रे मार्केट में हमें डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जब 2 अच्छे एसएमई आईपीओ हमें यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे तो वहाँ पे इतना बेकार एसएमई आईपीओ मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। लेकिन हाँ जब अभी एक अरविंद करके एक कंपनी आई थी तो वो कंपनी फंडामेंटली वाइज हमें इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कोई और हमें एसएमई आईपीओ उस वक्त नजर नहीं आया था। तो इसलिए वहाँ पे पब्लिक के पास में काफी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ था, इसलिए पब्लिक ने वहाँ पे सारा पैसा में पब्लिक लगाती हुई नजर आई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कोई लिस्टिंग नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो एक बार के लिए ऊपर लिस्टिंग करवा देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना ही आईपीओ सही रहेगा। तो दोस्तों मैं योग करता हूँ कि शांतला एफएमसीजी प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।